राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग जानते हैं कि जुलाई 2025 का महीना अब आने ही वाला है और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रहस्य की जो केवल अंक नहीं है, बल्कि ये वो शक्तिशाली एनर्जी है जो आपके डिसीजंस, इमोशंस और अपॉर्चुनिटीज को गाइड करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी की। और इस वीडियो में आज आप जानने वाले हैं कि जुलाई का महीना आपके भाग्यांक के अनुसार कैसा रहेगा, कौन सी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, किस चीज से बचना चाहिए और कौन से मौके आपकी जिंदगी में नया मोड़ ला सकते हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक एनर्जी है जो आपके डिसीजंस, इमोशंस और अपॉर्चुनिटीज को गहराई से प्रभावित करती है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि जुलाई का ये अंक फलादेश न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन आपके जीवन में कई नए रास्ते खोल सकता है। कभी सोचिएगा, अगर सही समय पर सही सलाह मिल जाए तो एक छोटा सा स्टेप भी कितना बड़ा फर्क ला सकता है। और इस पूरी यात्रा में आप हैं आपके अपने स्पिरिचुअल गाइड आशुतोष के साथ, और आप देख रहे हैं राशिफल और तंत्र। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम बार बार जुड़ते रहें, और कोशिश करें कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और अपना भाग्यांक भी, ताकि हम आपसे जुड़ सके और आपको और बेहतर गाइड कर सके। तो अब बिना देरी किए चलिए जानते हैं जुलाई 2025 का पहला संदेश भाग्यांक 1 के लिए। भाग्यांक 1 वाले दोस्तों, इस जुलाई आपके अंदर बहुत सारी नई इच्छाएं और शुरुआत करने की प्लानिंग दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा है जो अंदर से रोक रहा है। पुरानी फेलियर या किसी व्यक्ति की कही हुई बात आपको रोक सकती है। काम को लेकर एक खालीपन का एहसास हो सकता है। अगर आप लीडरशिप रोल में हैं, तो इस समय थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, क्या करें, कैसे आगे बढ़े। दोस्तों, जब सब कुछ आपके सामने होता है लेकिन क्लैरिटी नहीं होती, इस महीने ऐसा ही कुछ महसूस हो सकता है। रिश्तों में भी कम्युनिकेशन गैप से परेशानी हो सकती है। शुरुआत में एनर्जी लो रहेगी, लेकिन महीने के अंतिम हिस्से में इंप्रूवमेंट दिखेगा। बस धैर्य रखें और खुद से जुड़ाव बनाए रखें। अब बात करते हैं अगले भाग्यांक की। भाग्यांक 2 के लोगों के लिए ये महीना आपके लिए बहुत सुंदर रहने वाला है। आपका दिल खुलकर महसूस करेगा, आप लोगों की बातों को गहराई से समझेंगे। किसी नए रिश्ते की शुरुआत भी हो सकती है, या फिर किसी पुराने रिश्ते में सॉफ्टनेस वापस आ सकती है। घर में सुकून का माहौल बनेगा और कई लोगों को घर से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है। दोस्तों, इस महीने आप दूसरों के दर्द को भी महसूस करेंगे और उनके लिए मददगार बनेंगे। काम के मामलों में कोई महिला आपकी सहायता कर सकती है, खासकर क्रिएटिव फील्ड में। बस एक बात का ध्यान रखें, अपनी भावनाओं को दबाइए मत, उन्हें प्यार से जाहिर कीजिए। दोस्तों, अब जानते हैं भाग्यांक 3 के इशारे। दोस्तों, जिनका भाग्यांक 3 है, इस महीने आप अपने लिए नई सोच और नई दिशा तय कर सकते हैं। हो सकता है पहले जो चीजें अनक्लियर थीं, अब उनका मतलब समझ में आने लगे। कुछ पुरानी बातें जो आपको परेशान कर रही थीं, अब वो हल्की लगेंगी। आपका कम्युनिकेशन स्टाइल इस महीने बहुत अच्छा रहेगा, लोग आपकी बात सुनना चाहेंगे। दोस्तों, इस महीने आप अपनी बातों से माहौल को बदल सकते हैं। काम में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन आपको थोड़ा बोल्ड बनना होगा। इस महीने फैमिली के साथ स्पिरिचुअल टाइम बिताना आपको शांति देगा। अगर आप टीचिंग, काउंसलिंग या मीडिया से जुड़े हैं, तो ये महीना आपको बहुत फायदा दे सकता है। अब बात करते हैं अगले अंक की। भाग्यांक 4 वालों के लिए ये महीना आपके लिए थोड़ा टेस्टिंग करने वाला साबित हो सकता है। आप बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन हो सकता है रिजल्ट उतना क्लियर ना हो।
काम में कोई डिले या बार बार रुकावटें महसूस हो सकती है। रिश्तों में भी कुछ चीजें बार बार रिपीट हो सकती है, जैसे पुराने इश्यूज फिर से सामने आना। दोस्तों, इस फ्रस्ट्रेशन से एक नई स्ट्रेंथ भी जागेगी। हेल्थ का ध्यान रखें, खासकर बैक या लोअर बॉडी से जुड़ी दिक्कतें। अब जानते हैं भाग्यांक 5 के बारे में। दोस्तों, भाग्यांक 5 आपके लिए जुलाई का महीना मूवमेंट और कम्युनिकेशन से भरा रहेगा। नए आइडियाज आएंगे, ट्रैवल के चांसेस बन सकते हैं। अगर आप किसी प्लान को शुरू करना चाह रहे थे तो इस समय वो सही डायरेक्शन में जा सकता है। रिश्तों में थोड़ी हलचल हो सकती है, लेकिन बहुत सारी बातें क्लियर भी होंगी। दोस्तों, नए कॉन्टैक्ट्स, नई पॉसिबिलिटीज और कुछ नई लर्निंग्स इस महीने आपका इंतजार कर रही है। बस एक बात ध्यान रखें, बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग से एनर्जी बच सकती है। फोकस बनाए रखें। अब आगे बढ़ते हैं भाग्यांक 6 की तरफ। जिन लोगों का भाग्यांक 6 है, उनके लिए जुलाई का महीना थोड़ा संघर्ष भरा और इमोशनली ड्रेनिंग हो सकता है। ये वो समय हो सकता है जब आपने किसी रिश्ते या काम में बहुत कुछ दिया, लेकिन बदले में वैसा सम्मान या सुकून नहीं मिला। खासकर रिश्तों को लेकर दिल थोड़ा टूटा हुआ महसूस हो सकता है। दोस्तों, कुछ लोग सेपरेशन या किसी प्रिय के दूर जाने की स्थिति से गुजर सकते हैं। कामकाज की बात करें तो वहां भी ज्यादा मेहनत और कम परिणाम वाली स्थिति बन सकती है। कई लोग अपनी वैल्यू प्रूव करने की कोशिश में थक सकते हैं और तब लगता है जैसे सब थम गया है। लेकिन दोस्तों, यही वो समय होता है जब आत्मा के अंदर से एक नई ताकत पैदा होती है। अगर आप आर्ट, ब्यूटी या डिजाइन से जुड़े हैं तो इस समय अपनी फीलिंग्स को उसमें डालिए, आपको राहत मिलेगी। अब जानते हैं भाग्यांक 7 के बारे में। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्रा की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्रा को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। दोस्तों, भाग्यांक 7 वाले, इस जुलाई आपके मन में बहुत सारी बातें चल सकती है। कुछ पुराने सवाल वापस आ सकते हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला। हो सकता है आप खुद से या दूसरों से थोड़े कटे से महसूस करें। स्पिरिचुअली तो आप जागरूक होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल जिंदगी में एक अकेलापन महसूस हो सकता है। दोस्तों, आपके अंदर का ऑब्जर्वर बहुत एक्टिव रहेगा। आप देखेंगे, सोचेंगे, लेकिन बोलने से बचेंगे। काम में डिसीजंस लेने में थोड़ा समय लग सकता है और कुछ लोगों को खुद की वर्थ पर डाउट भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं भाग्यांक 8 की ओर। भाग्यांक 8 वालों के लिए ये महीना आपके लिए बहुत खास होने वाला है। जहां पहले रुकावटें थीं, अब वहां रास्ते खुलते दिखेंगे। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है, खासकर जॉब, बिजनेस या फाइनेंशियल मैटर्स में। अगर पहले चीजें अटकी हुई थी तो अब धीरे धीरे क्लैरिटी और प्रोग्रेस आने लगेगी। दोस्तों, रिश्तों में भी स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी देखने को मिलेगी। कई लोगों को अथॉरिटी या रिकॉग्निशन मिल सकता है, चाहे वो करियर हो या पर्सनल लाइफ। बस एक बात का ध्यान रखें, ओवरवर्क या स्ट्रेस से अपनी हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए। संतुलन बनाकर चलना इस महीने आपकी की रहेगा। अब बात करते हैं भाग्यांक 9 की। दोस्तों, जिनका भाग्यांक 9, उनके लिए जुलाई आपके लिए बहुत ही पावरफुल और प्रोडक्टिव रहेगा। आपका फोकस तेज होगा, एनर्जी हाई रहेगी और कुछ पुरानी चीजों को क्लोजर देने का मौका मिलेगा। इस महीने आप खुद पर प्राउड महसूस कर सकते हैं, खासकर अगर आपने हाल ही में कोई बड़ा स्टेप लिया है।
दोस्तों, समय आपके पक्ष का है। काम के क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और अगर आप किसी लीडरशिप या पब्लिक रोल में है तो आपका नाम चमक सकता है। रिश्तों की बात करें तो कुछ पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो सकते हैं या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग का समाधान निकल सकता है। बस आपको थोड़ा पेशेंस और विजडम के साथ चलना है। तो दोस्तों, ये था जुलाई 2025 का भाग्यांक आधारित भविष्यफल। हर अंक अपने आप में एक कहानी कहता है, कहीं बदलाव, कहीं सीख, कहीं हीलिंग और कहीं नई शुरुआत। अगर आपको ये गाइडेंस सटीक, दिल से जुड़ी और फायदेमंद लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना भाग्यांक और अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। और याद रखिए, समय चाहे जैसा भी हो, आपकी स्पिरिट हमेशा स्ट्रांग रह सकती है। बस खुद को समझो, सुनो और यूनिवर्स की भाषा को डिकोड करना सीखो। मैं आशुतोष फिर मिलूंगा एक नई स्पिरिचुअल जर्नी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे और अपना ख्याल रखना।